नमस्कार साथियों। साथियों, आज का अखबार मैं देख रहा था तो उसमें एक खबर दिखी और खबर 1984 के सिख दंगों से संबंधित थी। इसलिए मित्रों, सबसे पहले ये खबर देखिए। ये आज का दैनिक जागरण है और उसके मुख्य पृष्ठ पर यह खबर है, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर चलेगा हत्या का मुकदमा। सिख विरोधी दंगा मामला, सीबीआई कोर्ट ने टाइटलर के विरुद्ध तय किए हत्या के आरोप। अब मैं आपको आज का हिंदुस्तान दिखाता हूँ। हिंदुस्तान में भी वही खबर छपी है। कोर्ट ने जगदीश टाइटलर पर हत्या के आरोप तय किए। कोर्ट में कांग्रेस नेता ने सभी आरोपों को सरासर गलत बताया है। ये आज का हिंदुस्तान लिखता है और आज हम इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपने खबर देखी। खबर यह है कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में, उसी मामले में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर पर सीबीआई की विशेष अदालत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। और अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास में ये कह रहे थे कि भारत में सिखों को पगड़ी पहन के गुरुद्वारे जाने से रोका जाता है। एक वैश्विक मंच पे देश के खिलाफ इतनी अनर्गल बातें करना, ये न देशवासियों को अच्छा लगा और न ही किसी राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता को अच्छा लगा। क्योंकि जिनके हाथ सिखों के खून से रंगे हुए हैं, वो जब इस प्रकार की बचकानी बातें करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों में रोष होता है। अब आज की जो खबर है मित्रों, इस खबर पे चर्चा करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये 1984 में जो दंगे हुए उसके पीछे कौन लोग कारण थे, और 1984 के दंगे में जिन लोगों की हत्या की गई, उन लोगों से कांग्रेस पार्टी ने कभी माफ़ी मांगी या भविष्य में माफ़ी मांगेगी। अब अगर हमें सारी चीज़ों को समझना है तो हमें 1970 के दशक में लौटना होगा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने जब 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दिया, उस इमरजेंसी के दौरान स्वायत्त सरकार के चुनाव के लिए हजारों सिखों को कैद कर लिया गया और उसी की पृष्ठभूमि में एक सशस्त्र अलगाववादी गुट जो उग्रवाद और आतंकवाद से अपने आप को जोड़ता था, वो खड़ा हुआ और ये पाकिस्तान के मौन समर्थन से एक नए देश खालिस्तान की मांग करने लगा। और इन अलगाववादियों ने जब स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया तो स्थितियां और भी भयावह हो गई। मंदिर को खाली कराना आवश्यक था। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आदेश पे ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना ने शुरू किया। सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, काफी सैनिक भी शहीद होते हैं, लेकिन मंदिर को मुक्त करा लिया जाता है।
और इस काम के लिए उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री की तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो सिख कम्युनिटी में ये रोष उत्पन्न हुआ। सिख कम्युनिटी को लगा कि ये स्वर्ण मंदिर पे हमला है, ये हमारे धर्म पे हमला है, और इसी से क्रुद्ध होकर इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी को कुल 33 गोलियां मारी गई थी, आप सोचिए। और उनके 2 अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर देते हैं। और इसी के बाद से सिख विरोधी दंगों का एक क्रम, एक कुचक्र कहें, शुरू होता है। शुरुआत इसकी नई दिल्ली से होती है, जिसमें सिखों की हत्याएं, उनको जिंदा जला देना, तेजाब फेंक देना, सिख कम्युनिटी की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को भी कारित किया गया। और पूरे भारत में 10,000 से 17,000 तक सिखों की हत्या की गई, और सिर्फ दिल्ली में 3,000 से अधिक सिखों की हत्या की गई। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, ये एक्चुअल आंकड़े मैंने आपको बताए। और उस हत्या के पीछे कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेदार थे। सुनियोजित तरीके से ये इस दंगों को किया गया। इनके नेता सज्जन कुमार हों या जगदीश टाइटलर हों, इन लोगों ने बकायदा भीड़ को पैसे दिए, अस्त्र शस्त्र दिए, शराब की बोतलें दी। और जगदीश टाइटलर ने तो दिल्ली में एक जगह अपनी एम्बेसडर कार से निकल के भीड़ को उकसाते हुए ये कहा कि इन सिखों को मार डालो, इन सिखों ने हमारी मां की हत्या की है। और तो और इनका एक नेता था HKL भगत। HKL भगत जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के नेतृत्व में बकायदा सुनियोजित तरीके से सिखों का नरसंहार शुरू किया गया। आप सोचिए कि उस समय जेलों में जो अपराधी निरुद्ध थे, और जेलों की बात छोड़िए, जेलों में, सब जेलों में, लॉकअप्स में जो अपराधी बंद थे, और खास करके कठोर अपराधी जिन पे ज्यादा मुकदमे और जघन्य मुकदमे थे, उनको छोड़ा गया। उनको बकायदा पैसे दिए गए, पेट्रोल दिया गया, हथियार दिए गए, और इस आदेश के साथ दिए गए कि एक भी सिख जिंदा नहीं बचना चाहिए। और दिल्ली पुलिस की भूमिका की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। दिल्ली पुलिस ने खूब कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाइयां सिखों पे थी। जिन सिखों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपनी अस्मत और इज्जत बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लड़ना चाहा, गोलियां चलाई, उन पे पुलिस ने बेतहाशा मुकदमे लगाए। सालों तक उन सिख परिवारों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े।
31 अक्टूबर 1984 की बात मैं बताता हूं आपको। एम्स के आसपास एक भीड़ इकट्ठा होती है और ये नारा लगाती है कि खून के बदले खून। और 5:20 पे शाम को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी कार पे भी पथराव किया जाता है। सज्जन कुमार और इनके साथ एक नेता थे ललित माकन, इन लोगों ने उन दगाइयों को 100 की नोटें दी, शराब की बोतलें दी और 1 नवंबर की सुबह सज्जन कुमार ने पालम कॉलोनी, किरण गार्डन, सुल्तानपुरी, इन जगहों पे मॉब को संबोधित किया, भीड़ को संबोधित किया और ये कहा कि एक भी सिख जिंदा नहीं बचना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता थे मोती सिंह, उन्होंने कहा कि जो भी साहब के बेटों को मारेगा मैं उनको इनाम दूंगा, जो कोई भी रोशन सिंह और बाघ सिंह को मारेगा उस प्रत्येक को मैं 5,000 रुपए दूंगा और अन्य सिखों को मारने के लिए मैं 1,000 रुपए दूंगा। और 3 नवंबर को आप मेरे निजी सहायक जयचंद जमादार से ये पुरस्कार आप ले सकते हैं। और सीबीआई ने बाकायदा अपने बयान में कोर्ट में ये कहा कि सज्जन कुमार ने एक जगह मॉब को संबोधित करते हुए ये कहा था कि एक भी सिख जीवित नहीं बचना चाहिए। और तो और आप सोचिए कि सिखों की हत्या करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची का भी प्रयोग किया। पूरे देश में 10,000 से अधिक सिखों का नरसंहार किया गया और 3 दिन पहले राहुल गांधी जाके ये कहते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी के पिता श्री राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने इंदिरा जी की हत्या के बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती भी हिलती है। मतलब कि उस दंगे को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद कांग्रेस के युवराज हम पे सवाल उठाते हैं। और आज 40 सालों के बाद आप सोचिए कि 40 सालों के लंबे अंतराल के बाद सीबीआई की कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कहां न्याय मिल पाया उन परिवारों को? कैसे न्याय मिलेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में नहीं बनती तो शायद कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं होती। राहुल गांधी को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके लोगों ने हमारे सिख भाइयों के साथ क्या किया था इस देश में। बयानबाजी करना बहुत आसान होता है, कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है। आप अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं और 2 ही दिन बाद वो 40 साल पुराना जिन्न फिर निकल आता है जिसमें आपके लोगों ने नरसंहार किया। आप हमसे सवाल पूछते हैं, आपके लोगों ने दिन दहाड़े जिनोसाइड किया सिख लोगों का और पूरे भारत में किया। सिर्फ दिल्ली तक ये दंगे सीमित नहीं रहे, पूरे भारत में ये दंगे हुए। भारत के 40 प्रमुख शहरों में ये दंगे हुए और जिसमें 10,000 से लेके 17-18 तक लोगों की जाने गई। और सरकार ने कहा कि मौतें सिर्फ 2,000 लोगों की हुई, उसमें भी झूठ बोला। मतलब ये खानदानी परंपरा चली आ रही है झूठ बोलने की। कांग्रेस के युवराज को भारत पर टिप्पणी करने से पहले अपने परिवार के लोगों पर झांक कर देखना चाहिए कि उनके पिताश्री ने क्या किया था सिखों के साथ। उन पार्टी के नेताओं ने चाटुकारिता के चलते
हजारों हजार सिखों की हत्या कर दी जो सिख निर्दोष थे। इंदिरा जी की हत्या उनके 2 अंगरक्षकों ने की थी। उन 2 अंगरक्षकों की गलती के लिए आप पूरी सिख कम्युनिटी को दोषी से ठहरा देंगे? और 40 साल बाद मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई कोर्ट ने कहा है मुकदमा चलेगा और सिखों के हत्यारों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने भी हत्याएं की है उन सब का हिसाब होगा, इसी सरकार में होगा। राहुल गांधी जैसे लोग कुछ भी अवार्ड बवार्ड बोलते रहे और देश के लोग सुनते रहे। 15,000 से अधिक सिखों के खून से जिनके हाथ रंगे हैं वो ये बात करते हैं कि भारत में सिख पगड़ी पहन के गुरुद्वारे जा सकता है कि नहीं जा सकता। राहुल गांधी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर हैसियत है तो पूरे देश में किसी एक सिख को खड़ा करिए जो ये बात कहे, आपकी बात का समर्थन करे। कहीं कोई नहीं मिलेगा। और इन्हीं चीजों की वजह से इस बार पंजाब की जनता ने भी आपको नकार दिया। राहुल जी, आपसे यही आशा करूंगा कि भविष्य में आप भारत विरोधी बयान नहीं देंगे। सिखों के हत्यारे सिखों की पगड़ी पर ज्ञान देंगे तो यह देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अपने दिमाग में डाले रखिए।